प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के आरक्षण में धांधली का आरोप लगाते हुए जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं 3 दिनों से। आज उनको इको गार्डन शिफ्ट किया जा रहा है। यूपी पुलिस की जो बस है वो ठीक सामने है, अभ्यर्थियों को यहाँ से लेकर के इको गार्डन लेके जा रही है। बहुत सारे अभ्यर्थी अभी भी बेसिक शिक्षा निदेशालय पे है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो हाई कोर्ट के डबल बेंच की फैसला जो आया है उसको लागू करने की मांग कर रहे हैं। कल भी अनारक्षित वर्ग के यानी सामान्य कैटेगरी के भी अभ्यर्थी जो अध्यापक बन गए थे वो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हाई कोर्ट का फैसला लागू न किया जाए। दूसरी तरफ इनका आंदोलन जारी है। आज आप लोग प्रोटेस्ट पे बैठे थे, आप लोगों को इनको गार्डन शिफ्ट किया जा रहा, क्या कारण है? मैं रंजय गुप्ता जो पुलिस सर जो है, मैं शासन का सम्मान करता हूँ प्रशासन का, लेकिन एक साजिश के तहत कह रहे हैं कि प्रशासन अभी हम लोग को धमकी दे रहा है कि अगर जो आप खाली नहीं करते पेपर पे सिर्फ बहाना है, अगर जो उत्तर प्रदेश में कहीं भी पेपर लीक होता है तो सबका वीडियोग्राफी है, सबका ये है, जितने खास करके मुख्य चेहरा है सबके नाम से मुकदमा। ये बताइए हमारे शासन प्रशासन का इतना फेलियर हो गया है, कर्म कोई करेगा कोई और किसी के नाम पर थोप देगा। एक वही बस है ठीक सामने जो अभ्यर्थियों को जो है वो लेके इको गार्डन जा रही है, वहाँ प्रोटेस्ट चलेगा, यहाँ हटाया जा रहा है। अभ्यर्थी जो है वो कह रहे हैं कि ये साजिश के तहत यहाँ से पुलिस भर्ती के बहाने, एग्जाम के बहाने हटाया जा रहा है। जिस भर्ती को आरक्षण घोटाला को माननीय हाईकोर्ट ने मान रहा है, आज इसी विभाग में बैठा हुआ अधिकारी मजे कर रहे हैं, उनको शासन प्रशासन कब पकड़ रही है? ये सिर्फ दिखाने से काम नहीं चलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर जो आप सभी को चाहने वाले हैं, सभी समाज को मानने वाले हैं, आपका कानून व्यवस्था मजबूत है, तो जितने हमारे भर्ती में साथ हैं, चाहे मंत्री हो चाहे शासन प्रशासन के लोग हो, सबसे पहले उनके ऊपर कार्रवाई करिए। ये नहीं चलेगा कि कहीं पेपर और हो रहा है कि हमारे धरने को दबाने के लिए आप कह रहे हैं कि यहाँ से जाओ, नहीं तो एक एक के नाम पर मुकदमा कर देंगे। ऐसे कैसे कर देंगे? इसका मतलब ये तो कानून का सीधे सीधे फेलियर है, यानी धमकाने का तरीका है। लेकिन मैं बता दूं, हम लोग डर के नहीं गए, हमने जो है प्रशासन का जो है सम्मान किया है। लेकिन हमारा धरना जो है, हम लोग जा रहे हैं इको गार्डन, वहाँ भी और मजबूती से लड़ेंगे और रोज आकर के जो है इनके छाती पर चढ़ के रोज पूछेंगे हमारे बैठक में क्या कह रहे हो। नहीं करेंगे फिर आकर जबरदस्ती जितना मुकदमा लिखना होगा लिख देने देंगे। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम प्रयागराज से। प्रयागराज से। क्या समस्या? सरकार ने तो कहा है कि किसी भी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, तो फिर किस लिए 3 दिन से प्रोटेस्ट आप लोगों का चल रहा है? जी, ये जो है जग जाहिर हो चुका है कि ये प्रोटेस्ट किस लिए चल रहा है। आज प्रदेश का हर व्यक्ति, हर नागरिक ये जान रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती जो है पूरे प्रदेश के का चर्चा का विषय बन चुका है। जहाँ पर इस भर्ती में एक तरफ जहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर लोगों के साथ छलावा हुआ ओबीसी और एससी वर्ग के साथ, जो कि आरक्षण घोटाला किया गया, उसको माननीय सिंगल बेंच, माननीय डबल बेंच ने भी माना, लेकिन उसके बावजूद ये सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। योगी जी एक तरीके से माने भी और निर्देश भी दिया अधिकारियों को, लेकिन ये अधिकारी उनकी बातों को मानने के लिए नहीं तैयार हैं। ये समझिए कि जब अपने मुखिया की बात ये अधिकारी नहीं मान रहे हैं तो हम लोगों की बात कैसे मानेंगे। 640 दिनों से ज़्यादा हम लोग इको गार्डन में परेशान रहे, बैठे रहे, वहाँ पर धूप ठंडी बारिश सब में जो है हम लोग पीड़ित रहे। उसके बावजूद भी जो है ये सरकार मानने के लिए नहीं तैयार थी। फिर किसी तरीके से डबल बेंच का आर्डर आया, फिर उसके बाद भी ये देने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग नियुक्ति पत्र देने के लिए तैयार नहीं है। हम इतना कहना चाहते हैं माननीय योगी जी से, आप न्याय करिए। आप एक साधु हैं, संत हैं, मुखिया योगी जी से यही अपील है कि न्याय करें। ये अभ्यर्थियों का कहना है। आप तो सबको साथ लेके चल रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। आज यहाँ से आप लोगों का 3 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा था, डीजी से शायद बातचीत भी हो रही थी, तो क्या दिक्कत हुई कि आज यहाँ से आपको इको गार्डन शिफ्ट किया जा रहा है? इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, प्रशासन के द्वारा जो बताया गया वो ये बताया गया कि दीवार जो है बिल्कुल वो बगल पुलिस भर्ती की परीक्षा हो रही है, आज के इंटर कॉलेज जो बगल। हाँ, तो यहाँ जैसे मान लीजिए कोई प्रोटेस्ट होता है तो वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने शायद प्रशासन को लिखा था कि आप ये कैंपस खाली कराइए, कोई दिक्कत होती है तो हमारी नौकरी जाएगी, इसलिए आप ये कैंपस खाली करवा दीजिए। जो प्रशासन ने बताया हम लोगों को, उन्होंने नोटिस हमको पकड़ाया कि आप इस पर लिखित में दीजिए कि यहाँ कोई उपद्रव या कुछ भी होता है, अगर शोर शराबा होता है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है। हमने उनको लिखित में दिया। उन्होंने एक निवेदन किया कि हमें मतलब इच्छा है हमारी और हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आप लोग सहयोग करिए, क्योंकि आप लोग शिक्षक हैं तो हम इतनी उम्मीद आपसे कर रहे हैं। तो हमने उनके निवेदन को माना है। यानी ये 5-6 दिन जितने दिन पुलिस भर्ती का पेपर चलेगा, जब तक पुलिस भर्ती का पेपर चल रहा है, उसकी उम्मीद है कि उसके पहले हम लोगों का कार्य हो जाएगा, जैसा बता रहे हैं लोग यहाँ जो विशिष्ट विभाग के लोग हैं। लेकिन अगर नहीं होता है
तो उसके बाद जैसे ही पुलिस भर्ती का पेपर खत्म होगा हम लोग दोबारा यहाँ पे इकट्ठा होंगे और अब की बार और अधिक संख्या में यहाँ पे इकट्ठा होने का कार्य करेंगे। कल खबर आ रही है कि शायद आप लोगों की महानिदेशक शिक्षा कंचन वर्मा जी से बातचीत कुछ हुई है, क्या बातचीत हुई है क्या? नहीं, कल नहीं, आज के लिए उन्होंने बोला है, तो अभी हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही वो भी शासन में है बताया जा रहा है, जैसे ही बुलावा आएगा हम लोग जाएंगे, उनके साथ दोबारा बैठेंगे और जो भी जानकारी होगी आपको साझा करेंगे। कितने लोग साथ में जाएंगे? कोई टीम या कुछ नाम सेलेक्ट किए गए होंगे? कितने हाँ, लोग वो हमारे आएंगे? साथ मेरे अलावा 4 अन्य लोग रहेंगे। वो एक डेलीगेशन हम लोग तैयार करके अपना उनसे मुलाकात करेंगे, जो भी अपडेट होगी वो आपसे। कल अध्यापक जो बन गए हैं सामान्य वर्ग के, वो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो कह रहे थे 34,000 सामान्य कैटेगरी के पद थे, 34,000 कुछ, जिसमें से 20,000 ही सामान्य कैटेगरी के लोग हैं। बाकी तो ओबीसी एससी एसटी के वर्ग जिनका नंबर सामान्य वर्ग के बराबर था, उनका तो सिलेक्शन हुआ ही है। तो आरक्षण घोटाला कहाँ हुआ, कैसे, क्या मान रहे हैं? देखिए, समस्या ये ना कि पढ़े लिखे लोग भी जब इस ढंग की बातें करते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। पहली बात तो सामान्य और अन्य रिजर्व में फर्क समझना पड़ेगा। जो अनरिजर्व होती हैं सीटें ना, वो ओपन कैटेगरी की सीटें होती हैं, उसमें कोई भी आवेदन कर सकता है, जो पात्र होगा उसका चयन होगा। तो ये कहना कि सामान्य की 34,589 सीटें हैं, सामान्य की एक भी सीट आरक्षित नहीं होती। आरक्षण किनको मिलता है? देश में उसमें तो सारे लोग आ जाते हैं, चाहे आप हो या जो OBC उनका हो ये या दावा है कि 34,589 में 20,000 हम लोग हुए हैं, बाकी इनके लोग हुए हैं, उनको ये समझना चाहिए कि उन सीटों में वो आदमी जाएगा, चाहे वो जिस वर्ग का हो, अगर उसकी मेरिट आपसे ज़्यादा होगी तो उसका चयन होगा। आप उससे ऊपर मेरिट लेके आइए। अब 10% EWS आरक्षण है, क्या उसमें मेरा सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। अब मैं इस बात का रोना रोऊँ कि हाय मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, 10% में मेरा चयन नहीं हुआ, उसकी मेरिट इतनी कम चली गई, मेरा उसमें चयन हो जाता। ये सब बेवजह के बहाने हैं, अपनी कमियों को छुपाने का तरीका है। संवैधानिक व्यवस्था में जिनका चयन होगा वो उस भर्ती प्रक्रिया में रहेंगे। संवैधानिक व्यवस्था से परे जिनका चयन हुआ होगा उनकी नियुक्ति के लिए सरकार रास्ता बना रही है, ऐसा सुनने में आ रहा है। वो बनाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये कहना कि 34,589 हमारे पद हैं, उसमें इनका चयन हो गया, कितना होना चाहिए? हमारे 20,000। आप सोचो, आपके तो 36,000 कुल मिला के पास हुए, उसमें 20,000 चयन पा गए। हमारे तो 84,000 पास हुए, उसमें से मात्र 30,000 का चयन हुआ। अब जोड़ लो आंकड़ा कितना ज्यादा है। आप लोग मतलब 84,000 जो पास हुए हैं उसको परसेंटेज बना रहे हैं कि कितने सिलेक्शन हुए? ये जो 69,000 हम नहीं बना रहे हैं। निकला था उसको मानक बना रहे हैं कि उसमें कितना सिलेक्शन? हम नहीं बना रहे हैं, हम ये आंकड़ा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो आंकड़ा दे रहे हैं कि 34,589 में हमारे 20,000 चयन पाए हैं। हम उनसे बताना चाहते हैं मेरे भाई, ऐसे बताओ कि तुम 36,000 पास थे, उसमें 20,000 तुम्हारा चयन हो गया, ऐसे तो बताओ ना। और हमारे 84,000 पास थे, मात्र 13,000 ही तुम्हारी सीटों पे गए हैं। ये भी तो सोचो, ऐसा भी तो हो सकता है कि 13,000 की जगह 23,000 वहाँ चले जाते। तो जो नियम अनुसार आए हैं वही तो आए हैं ना, बाकी 18,598 अपने कोटे में चयन पाए हैं। तो ये कहना, ये बस वही है कि अपने मन को तसल्ली देना और लोगों के अंदर एक भ्रम फैलाना कि देखो हमारे साथ अन्याय हो रहा है। वो एक्सक्यूज है और ऐसा एक्सक्यूज मुझे नहीं लगता किसी पढ़े लिखे को होगा, क्योंकि सबको पता है कि 34,589 जो अनारक्षित के पद हैं उसमें कोई भी जा सकता है अपनी मेधा के दम पे, अपनी प्रतिभा के दम पे। तो ये आप लोग अभी तक 19,000 की बात कर रहे थे। कल मैंने एक दो लोगों से बात की तो उन्होंने 68 का जिक्र किया, कोई लोग 11,000 का जिक्र। तो कितना आप क्या लगता है कि आरक्षण में जो गड़बड़ी हुई है कितने पदों की हुई है? 19,000 है, 11,000 है या 6800 है? जो पहले आप लोगों को आयोग सरकार ने जिसको मान लिया था 6800 की शुरू भी कर दी थी प्रक्रिया, फिर सिंगल बेंच ने उसको रोक लगा दी। कहाँ कितना दिक्कत? देखिए, जो माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आई उसमें भी उन्होंने लगभग यही आंकड़ा दिया। कितना? 5844 पद उन्होंने बताया कि ओबीसी के छीने गए हैं। और राज्य सरकार ने भी माना कि 6,800 पद जो ऐसे हैं जिसमें 5660 ओबीसी के हैं, बाकी शेड्यूल कास्ट के हैं। इतने पदों का घोटाला हुआ है। लेकिन चूंकि अब माननीय न्यायालय ने पूरी लिस्ट को रद्द कर दिया है, अब पूरी लिस्ट को दोबारा बनाने के लिए कहा है। अब ये अपने आप सामने आ जाएगा कितने पदों का घोटाला है। ये अभी हम लोग अंदाजा अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि सरकार ने 6800 माना है तो 6800 हम कह रहे हैं। अब वो आंकड़ा कितना जाके निकलेगा, क्योंकि इन अधिकारियों का कोई भरोसा तो है नहीं। ये बहुत व्यापक पैमाने पे भी हो सकता है और 6800 भी हो सकता है। अब ये जब लिस्ट सामने आएगी उसमें खुद समझ में आ जाएगा कि ये घोटाला 6,800 का है या 10,000 का है, 15,000 का क्या है, वो खुद सामने आ जाएगा। क्या लगता है सरकार ने 3 महीने का जो समय दिया है, उस समय विधि के अंदर जब लागू करने की बात कर रही है, तो आप लोगों को किस बात का डर है या क्या मामला है कि आप लोग प्रोटेस्ट करें तत्काल नोटिफिकेशन या काउंसलिंग शुरू कराई या जो लिस्ट है वो जारी किया जाए, कितने बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं? डर इसी बात का है ना कि अगर मान लीजिए जैसे किसी ने चोरी, जैसे मैंने चोरी की, तो अगर मुझे कोई ये समय देगा कि 3 महीने के अंदर तुम ये बताओ तुमने चोरी की कि नहीं की और जिनका सामान लौटाना लौटा, अगर मेरे पास 3 महीने का वक्त होगा ना, तो मैं पहले तो ये साबित करना चाहूँगा कि मैंने चोरी नहीं की, इस जुगत में लगूंगा। अगर उसमें कामयाब नहीं होऊंगा तो मैं दूसरे का नाम लगाना चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास वक्त है 3 महीने का ना। आप सोच के देखिए, जिन लोगों को आप 4 साल से वेतन दे रहे हैं, कंप्यूटर आधारित सॉफ्टवेयर पे आपने पूरी भर्ती प्रक्रिया को अंजाम दिया, एक क्लिक में जो डेटा बाहर आ सकता है,
उसके लिए आप 3 महीने का इंतजार क्यों करना चाहते हैं? और जहाँ तक माननीय न्यायालय के फैसले की बात है कि 90 दिन का समय दिया है, तो माननीय न्यायालय ने ये नहीं कहा है कि आप 88 दिन मजे काटेंगे, लोगों को सड़कों पर मरने को छोड़ देंगे और 89 दिन में काम शुरू करके 90 दिन में पूरा करेंगे। आपको एक बात का, जब भी आप इस बात का जिक्र करें, एक बात का और ध्यान रखें, उनके 3 महीने आपको दिखाई दे रहे हैं और हमारे 4 साल जो सड़कों पर हम लाठियां खा रहे हैं, आप सोचिए बेरोजगारी के दिन कैसे होते हैं। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि हमें जो है हर हाल में जल्द से जल्द न्याय सुनिश्चित हो, इसीलिए हम लोग यहाँ पर बैठे कल कुछ अभ्यर्थी कह रहे थे जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि कोई भी अभ्यर्थी अगर आरक्षण लेता है तो उसको डबल आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो ये क्या मुद्दा नया है कि हैं। जिसमें आप लोग डबल आप अभ्यर्थियों की मत सुनिए, आप सुनिए माननीय न्यायालय की। अभी रिसेंटली जो हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया, उस जजमेंट को देखिए आप, उसमें सब कुछ लिखा है। अभ्यर्थियों के कहने से कुछ होता तो हम 4 साल से सड़कों पे ना होते। तो जो माननीय न्यायालय का आदेश है वो अच्छा सा पालन हो, यही हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। आप लोग अभी डीजी से मुलाकात करने जा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, मुलाकात होगी, जो भी अपडेट होगा आपको। आप से बात क्या आप भी उसी कैटेगरी में हैं आरक्षण को लेकर? जैसा कि अभी विजय भैया ने बताया, पूरी जानकारी आपको इसकी थी, तो पूरी जानकारी आपको दी, वो वही फैक्ट है। विजय भैया ने जो बताया, हमारे अगुआ हैं वो विजय भैया, उन्होंने जो आपको सूचना दी वो एकदम फैक्ट है, वो उसमें कहीं से कोई त्रुटि नहीं है, उसको आप मानिए। और फिर सब देख ही रहे हैं, आपकी मीडिया के द्वारा सब कुछ दिखाया जा रहा है कि क्या हकीकत है। माननीय हाईकोर्ट का जो डबल बेंच का आर्डर है, डबल बेंच का जो आर्डर है उसको लागू किया जाए, ये मांग है। जो आरक्षण से जिनको शिकायतें हैं जो लागू नहीं किया गया है। दूसरी तरफ एक प्रतिनिधि मंडल 69,000 जो इनका है प्रतिनिधि मंडल आरक्षण मामले पे, वो फिलहाल शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा से मुलाकात करने जा रहे हैं, क्योंकि आज यहाँ से इनको बेसिक शिक्षा निदेशालय से हटाया जा रहा है, क्योंकि पुलिस भर्ती का एग्जाम बगल में राजकीय इंटर कॉलेज में शिफ्ट हो रहा है। कुछ अभ्यर्थी कह रहे हैं शासन हटाया जाता है कि यहाँ प्रोटेस्ट न चले। दूसरी तरफ पुलिस लगातार जो है यहाँ पे गश्त बढ़ा दी है और लगातार चूंकि पुलिस भर्ती का पेपर हो रहा है, इस नाते लगातार पुलिस यहाँ पे गश्ती कर रही है और उन सबको हटा करके अलग शिफ्ट किया जा रहा है। पंकज चतुर्वेदी, TV9 लखनऊ।